गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका फाइनेंशियल अकाउंटिंग विषय में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वह बीमा संबंधी दावे, इंश्योरेंस क्लेम। बीमा संबंधी दावे आंग्ल भाषा में जीवन बीमा के लिए इंश्योरेंस शब्द तथा अन्य समस्त बीमों के लिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु भारत में सभी प्रकार के बीमा के लिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जीवन बीमा विनियोग बीमा है, अन्य सभी क्षतिपूर्ति बीमा है। अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, दुर्घटना बीमा आदि बीमा क्षतिपूर्ति के उदाहरण हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर है स्टॉक का बीमा। कई सारे व्यापारिक संगठन होते हैं, उनका जो स्टॉक होता है उनका वो इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस किस लिए कराते हैं? किसी प्रकार की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु। हानि किससे हो सकती है? अग्नि से, बाढ़ से, चोरी से आदि कारणों से हानि होती है। इसलिए व्यापारिक संगठन या व्यापार अपनी स्टॉक का इंश्योरेंस कराते हैं। स्टॉक के बीमे का किस प्रकार से दावे किए जाएंगे यदि हानि होने पर, उसके संबंध में हम पढ़ेंगे। तो है स्टॉक का बीमा। स्टॉक का बीमा एक क्षतिपूर्ति कर प्रतिविंदा होता है। अतः अग्नि, बाढ़, चोरी आदि किसी विशिष्ट बीमित कारण से हानि होने पर माल वास्तविक हानि तक की पूर्ति की जा सकती है, चाहे माल बीमा राशि के अधिक का क्यों ना हो। इस हेतु दावे के निस्तारण की निम्न सूचनाओं का ध्यान रखा जाता है। बचाए गए माल का मूल्य ज्ञात करना। अग्नि के कारण नष्ट होने से बच गया माल अथवा जिसको कुछ सुधार कर बेचने योग्य बनाया जा सकता है, यदि बीमा कंपनी ऐसे माल को नहीं लेती है तो उसका मूल्यांकन बीमित एवं बीमक द्वारा परस्पर निर्धारित किया जाता है एवं इसको स्वीकृत दावे के परिकलित करते समय घटा दिया जाता है। यदि कंपनी ले लेती है तो ठीक, नहीं लेती है तो दोनों डिसाइड कर लेते हैं इस प्रकार का जो माल बचा है उसका मूल्य क्या है, और जो इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है उसमें से उसको घटा दिया जाता है। नष्ट हुए माल का मूल्यांकन। दूसरा, नष्ट हुए माल का मूल्य वास्तविक या अनुमानित हो सकता है। वास्तविक मूल्य यदि वस्तु नष्ट नहीं हुई है तो उसकी सहायता से नष्ट हुए कच्चे माल, तैयार माल आदि का वास्तविक लागत मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। यदि आग के कारण से या चोरी के कारण से होने के कारण यदि बुक्स खराब नहीं हुई है, बुक्स हमारे पास पड़ी है, तो उसकी सहायता से हम जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है या फिनिश स्टॉक है उसकी एक्चुअल कॉस्ट ज्ञात की जा सकती है। और यदि ये नष्ट हो गई है सब्सिडरी बुक्स जो भी है, तो हम क्या करेंगे? अनुमानित मूल्य ज्ञात करेंगे। अनुमानित मूल्य यदि संस्थाएं सामग्री से संबंधित केवल वित्तीय लेखे रखती है, ऐसी दशा में नष्ट हुए माल का वास्तविक मूल्य निकालना संभव नहीं हो पाता। ऐसी दशा में स्मरणार्थ यानी मेमोरेंडम खाता बनाकर नष्ट हुए माल का अनुमानित मूल्य निकाला जाता है, जिसके लिए निम्न सूचनाओं का संकलन करना पड़ता है या आवश्यकता पड़ती है। पहली, गत वर्ष के चिट्टे से अंतिम स्टॉक का मूल्य। चालू वर्ष में अग्नि से हानि होने तक की क्रय एवं क्रय वापसी। चालू वर्ष में अग्नि से हानि होने तक की समय तक विक्रय एवं विक्रय वापसी। चालू वर्ष में बिक्री के अतिरिक्त माल का अन्य उपयोग जैसे डोनेशन है, आहरण है। नेक्स्ट, चालू वर्ष में आग यदि हानि से होने तक प्रत्यक्ष व्यय जिन्हें व्यापार खाते में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, गत 3 से 5 वर्षों की बिक्री पर सकल लाभ का प्रतिशत। इन चीज़ों की सूचनाओं का होना आवश्यक है, तब अनुमानित मूल्य का कैलकुलेशन की जाएगी मेमोरेंडम अकाउंट हेतु। उसके अलावा तीसरा और चीज़ होता है औसत वाक्य। यदि बीमा अधिक राशि का करवाया है एवं हानि क्षति कम राशि की हुई है, तो ऐसी दशा में बीमा कंपनी वास्तविक क्षति की ही पूर्ति करती है। और यदि जितनी राशि का बीमा करवाना था और उससे कम का बीमा कराया, तो ऐसी दशा में यदि बीमा कंपनी औसत वाक्य का प्रयोग करती है, अर्थात बीमा जिस राशि के अनुपात में कम बीमा कराया जाता है उसी के अनुपात में क्षति की राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। इसे न्यून बीमा की स्थिति भी कहते हैं। एवरेज क्लोज जोड़ दिया जाता है बीमा कंपनी द्वारा,
कि भाई 17,000 का माल था, आपने 16,000 का ही इंश्योरेंस कराया, तो भुगतान भी उसके अनुपात में ही होगा। यदि नहीं जोड़ा नहीं होगा, जैसे यहाँ पर हमने बताया औसत वाक्य, न्यून बीमा की दशा में स्वीकृत राशि की गणना नहीं की जाएगी। नष्ट हुए माल का मूल्य इंटू बीमित राशि बटा बीमा योग्य राशि। जैसे 50,000 के माल का 40,000 में बीमा कराया और समस्त माल नष्ट हो गया, तो ऐसी दशा में नष्ट हुए माल का मूल्य 50,000 इंटू बीमित राशि 40,000 डिवाइड बाई बीमा योग्य राशि कितनी थी 50,000, तो 40,000 का ही भुगतान किया जाएगा। यदि 50,000 का माल का 40,000 में बीमा कराया और 30,000 का माल नष्ट हो गया, तो दावे की राशि क्या होगी? नष्ट हुए माल का मूल्य 30,000 इंटू बीमित राशि 40,000 बीमा योग्य राशि 50,000 बराबर 24,000 का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा। जैसे यहाँ प्रश्न देखें हम, द प्रीमिसेस एंड स्टॉक ऑफ द इंडिया ट्रेड वर टोटली डिस्ट्रॉय बाय द फायर 31 2018। For the following information, prepare a statement of instruction on loss on fire। 3 सालों के हमें स्टॉक की सूचना दी, 14, 15, 15, 16, 16, 17 की, एवं उसके बाद 17, 18 में अप टू 31/1/2018 तक की सूचना है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा एज वैल्यूड 14, 15 में 5,418, नेक्स्ट 6,480 और 16, 17 में 7200 यानी 7,200 रुपये, और 17, 18 में जब तक माल आग से नष्ट नहीं हुआ तब तक के 7,380। परचेज लेस रिटर्न 14,980, 16,000, 16,200, 21,200। सेल्स लेस रिटर्न 24,000, 26,400, 28,000 और 22,400। वेजेज 3,480 रुपये, 3,800 रुपये, 4,180 रुपये। ये प्रोडक्टिव वेजेस थी। क्लोजिंग स्टॉक एज वैल्यू 6,480 रुपये, 7,200 रुपये, 7,380 रुपये, और वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा था अपने पास। अमाउंट ऑफ द स्टॉक इंश्योर्ड, कितने का इंश्योर था स्टॉक? 8,000 का। 14, 15 में, 15, 16 के अंदर में 8,000, 16, 17 के अंदर 9,000 का, और 17, 18 के अंदर 16,000 का था। उसके अलावा नीचे क्या कह रहा है? द स्टॉक इज इन हैंड हैज़ ऑलवेज बीन वैल्यूड एट लेस देन कॉस्ट, यानी 10% कम की लागत से हमेशा जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको मूल्यांकित किया जाता है। याद रखिएगा, जब स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य से कम या अधिक पर किया जाता है, तो इंश्योरेंस की दशा में जब इंश्योरेंस क्लेम किया जाएगा उस समय ऐसे माल को उसकी वास्तविक लागत पर लाया जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम की कैलकुलेशन की जाएगी। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन ने। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च जो भी था सब का बना दिया अपन ने। 15 का बनाया, 16 का, 17 का। डेबिट और क्रेडिट साइड की बात करें, टू स्टॉक एट कोस्ट 6,020 रुपये, 7,200, 8,000 इनको। टू परचेज 14,980, 16,000, 16,200। टू वेजेस 3,480, 3,800, 4,180। क्रेडिट साइड की बात करूँ, बाई सेल्स लेस रिटर्न 24,000, 26,400, 28,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट निकाला है इनको 7,200, 8,000, 8,200। क्रेडिट साइड की टोटल में से अपन ने डेबिट साइड की टोटल को लेस किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट इनटू जीपी आ गया 6,720 रुपये, 7,400, 7,820 रुपये। नेक्स्ट अपन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करनी है अपन को। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा, सेल्स दे रखा, अपन ने निकाला, परसेंटेज निकाला, तो 14, 15 के अंदर रहे अपने पास 28%, 15, 16 के अंदर 28.03%, 16, 17 के अंदर 27.93%। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट निकाली तीनों की 27.99 और 28%। ना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जब माल नष्ट हुआ उस तक का, यानी कि 31/1/2018 तक का। तो टू ओपनिंग स्टॉक
जो लिया अपन ने उसको क्या करेंगे, अपन को लेना ऑन कॉस्ट लेना है, क्योंकि प्रश्न में दे रखा था और वहाँ पे हमारे पास बैलेंस कितना दे रखा था, 16-17 के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 17-18 के अंदर ओपनिंग बना, वो था 7,380। इसको अपन ऑन कॉस्ट लेके आए तो 8,200 रुपये। परचेज हमारे को दे रखी थी 21,200, वेजेज 4,400, सेल्स रिटर्न 22,400 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक को जो बैलेंसिंग फिगर निकला यहाँ पे, जीपी की अपन को रेट निकाली थी 28% एवरेज, तो निकाला ऑन सेल्स अपने 6,272। इस प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकला 17,672 रुपये। इंश्योरेंस क्लेम की बात करें अपन, अमाउंट ऑफ क्लेम तो क्या था पे, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू इंश्योर्ड अमाउंट और इंश्योर्ड डिवाइड बाय इंश्योर्ड अमाउंट, 17,672 इंटू 16,000 बटा 17,672 इक्वल टू 16,000, यानी कि इंश्योरेंस कितने का क्लेम करेंगे, 16,000 है। तो मैंने आपको ये बताया भी था, यदि प्रश्न में स्टॉक का मूल्यांकन लागत से अधिक या कम पर किया जाता है तो पहले उसे लागत पर लाया जाएगा, उसके बाद ही बीमे के दावे की गणना की जाएगी। अपन ने किया था, क्लोजिंग स्टॉक 7,380 था, उसको कॉस्ट पे लेके हैं 8,200 पे। तो इस प्रकार से फायर इंश्योरेंस जब माल को देखेंगे किस प्रकार से दावा किया जाएगा, आपने देखा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो को फॉरवर्ड करना नहीं भूलें। अगले वीडियो के अंदर परिणामी संबंधी दावों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।